नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो किस एज में था, प्री हिस्टोरिकल एज, अर्ली हिस्टोरिकल एज या फिर लेटर हिस्टोरिकल एज। तो इस एज में जो है मनुष्य लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था। इस एज में जो लिखा गया है मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और उसके बाद होता है हिस्टोरिकल एज, जिसमें कि लिखा गया है, पढ़ा भी गया है, तो वो हिस्टोरिकल एज। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनुष्य थे वो जो भी लिखे हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो वहाँ पर जो है इस एज को हम लोग बोलते हैं अर्ली हिस्टोरिकल एज। इसको जो है प्रोटो हिस्टोरिकल एज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नॉन आर्यन था। नॉन आर्यन था, क्यों नॉन आर्यन था, इसका रीज़न देना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। दूसरा है कि ये इसका जो है एक अपना स्क्रिप्ट था। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ आपके पास जो इसका जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है कि ये जो है नर्मदा घाटी तक जो है एक्सटेंड था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नॉन आर्यन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो ये अर्बन सिविलाइजेशन था, जो है पूरा जो है आपका अर्बन था, जबकि आर्यन सिविलाइजेशन जो है ये एक जो है ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी जो है यूनिक है, क्यों यूनिक है, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन या फिर साइंस। तो यहाँ पर जो है अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है। तो ये जो है आपका किस बात पे डिपेंड करेगा, आपका कल्चर पे। यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो है कौन सा संबंधित है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है सुमेरियन सिविलाइजेशन। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन जो आर्य सभ्यता था, तो वहाँ से जो है इसको हम लोग पहले रखते हैं इंडस सिविलाइजेशन में। तो ये हम लोग किस आधार पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यन सभ्यता से पहले हम लोग रखेंगे। तो इसका ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, कॉपर या फिर पोट्री। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पोट्री, जो खुदाई हुआ है उसमें जो पोट्री मिला है। तो कार्बन 14 डेटिंग से हम लोग जो है क्या किए हैं, पता किए हैं। तो यहाँ पर जो है जो आर्यन सिविलाइजेशन में पोट्री मिला है और जो सिंधु घाटी सभ्यता में पोट्री मिला है, दोनों का टाइमिंग जो है अलग अलग है। और यहाँ पर जो है पोट्री से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यन सभ्यता से पहले की सभ्यता थी, क्योंकि दोनों सभ्यता में स्क्रिप्ट था, दोनों में टाउन प्लानिंग था, कॉपर दोनों में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है पोट्री से बता सकते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता है वो कब की सभ्यता है, आर्यन सभ्यता से पहले की सभ्यता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इट हैड द एमिनिटीज ऑफ ए डेवलप्ड सिटी लाइफ। सिटी लाइफ तो डेवलप था ही, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है, ये तो सही है आंसर उसका, ये तो ऑप्शन होगा ही। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, जो मानव था वो एक जो है पिक्चर की तरह ऐसे लिखता था, कुछ भी लिख दे के ऐसे बना दिया, जो कि अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, एक पिक्चर बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पिक्चर की तरह इसका स्क्रिप्ट था। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इट हैड ए लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे वहाँ पर जो है आयरन का जो है खोज नहीं किया गया था तब तक। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से इस तीनों से जो है अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। इसका जो सोर्स है हड़प्पन कल्चर का वो कहाँ से आया है।
तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रॉक एडिट से, राइटिंग इंटरोगेशन सीन, या फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सोर्स हम लोग जो है कहाँ से मिला है, खुदाई से मिला है, कार्बन 14 डेटिंग से मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर पर जो है कौन सा जो है किससे हम लोग पता चलता है। तो इसका जस्ट अभी हम लोग देखें, इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जो है इसका हड़प्पन सभ्यता का पता चलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। किसके डिस्कवरी से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास सील, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है यूटेंसिल, ज्वेलरी, वेपन, टूल्स, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टेम्पल, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो है मेनली जो है नॉलेज जो है हड़प्पन मेन सोर्स इसका क्या है, यूटेंसिल, ज्वेलरी, वेपन, ये सब जो मिला है इसी से हम लोग पता करते हैं ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो सिल्वर है, चांदी का जो है साक्ष्य सबसे पहले जो भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पन कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट, या फिर सिल्वर पंच मार्क कॉइन। तो जो सिल्वर का पहला साक्ष्य है वो भारत में सबसे पहले जो है हड़प्पन कल्चर से जो है प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोट्री। तो जो हड़प्पन पोट्री था उसमें जो है कलर जो यूज होता था वो लाल कलर यूज होता था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। जो मूर्ति पूजा था वो किस एज में जो है उसका शुरुआत किया गया मूर्ति पूजा का। तो यहाँ पर जो है पशुपतिनाथ का जो है मूर्ति का पूजा किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ पर प्री आर्यन है, वैदिक पीरियड है, मौर्यन पीरियड है, कुषाण पीरियड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्री आर्यन। और प्री आर्यन में जो आर्यन से पहले क्या था, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेरिकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें जो आर्ट और सील था, जो टेरिकोटा मिट्टी का जो खिलौना था उस पर, या फिर सील की अगर हम बात करें तो उस पर जो किस एनिमल का जो है चिन्ह नहीं है या किस एनिमल को नहीं बनाया गया, दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है काव, एलिफेंट, उसके बाद रिनोसर्स, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है टाइगर। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा काव। गाय का जो है खोज उस समय तक जो है गाय का पता नहीं था। तो इस यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन कल्चर टेराकोटा ऑफ प्लाव वाज फाउंड। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मिट्टी का हल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके पास धौलावीरा, बनावली, कालीबंगन, या फिर लोथल, या फिर नन ऑफ द मोर देन वन। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली से जो है मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे जुते हुए खेत का, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में जुते हुए खेत पूछ देता, ठीक है, तो जुते हुए खेत जो है वो जुते हुए खेत वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए आपका कालीबंगन से। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बनावली। ठीक है, तो ये जो है 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्लॉड फील्ड वाज डिस्कवर्ड है। जो जुते हुए खेत थे अभी हम लोग जस्ट बात किए हैं, तो जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ग्रेट बाथ वो कहाँ से जो है मिला है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, या फिर कालीबंगन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है ग्रेट बाथ मिला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, तो ग्रेट बाथ जो है ये कहाँ से मिला है, ये मिला है मोहनजोदड़ो से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। कौन सा जो है ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी, तो जो है वहाँ पर जो है शहर में बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, तो ये तो ऑप्शन मेरा जो है सही है। यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो हमको गलत को खोजना है, तो चूँकि ये क्वेश्चन सही है तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा। दूसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन द एडवांस स्टेज। ट्रेड एंड कॉमर्स भी था वहाँ पर, तो लोथल से पता चलता है, वहाँ पर जो है जो बंदरगाह है वहाँ से पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में था, तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, तो यहाँ पर जो है मदर गॉडेस की पूजा तो किया जाता था, तो ये जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है पीपल न्यू अबाउट द आयरन, लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये जो है ये गलत जो है ये ऑप्शन मेरा गलत है, और गलत ही पूछ रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है द एक्सकेवेशन एट चाहुंद्रो वाज डायरेक्टेड बाय। जो चाहुंद्रो था वहाँ पर जो है खुदाई जो है किसके डायरेक्शन में हुआ है, तो इसका सही आंसर है J.H. मैके। J.H. मैके जो है J.H. मैके के डायरेक्शन में जो है चाहुंद्रो का खुदाई हुआ है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ये जो है हड़प्पा है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। आपका ये कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ये सारा इंडिया में है, जबकि हड़प्पा कहाँ पड़ा है, ये पाकिस्तान में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का नंबर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रोरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इज इन। रंगपुर जो है वो कहाँ पर है, पंजाब में है, ईस्टर्न यूपी में है, सौराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में है, तो रंगपुर जो है ये आपका पड़ता है सौराष्ट्र में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है दधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ। दधेरी जो है एक लेट हड़प्पन साइट है, तो ये कहाँ पर पड़ता है दधेरी, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी। दधेरी जो है ये पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा साइट जो अभी अवेलेबल है, तो हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है जो कि इंडिया में है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो जो लोथल था वो लोथल किस नदी के किनारे था, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल था, तो इसका सही सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन। लोथल जो है कहाँ पर है, अभी हम लोग जस्ट देखे, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे, लोथल गुजरात में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। जो पोर्ट सिटी था, बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो कहाँ पर था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट। हड़प्पन पोर्ट जो है कौन सा था, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, एक बंदरगाह था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कौन सा जो है जगह जो है नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
आपका ऑप्शन दिया हुआ है कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्रा या फिर लोथल। तो यहाँ पर देखिए कालीबंगन एक सिंधु घाटी सभ्यता का साइट था, रोपड़ भी साइट है, ठीक है। लोथल, पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता से जो है ताल्लुक नहीं रखता, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट हड़प्पा सभ्यता का था वो इंडिया में पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिया हुआ आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल या फिर राखीगढ़ी। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है साइट कौन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो राखीगढ़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा साइट है, जबकि धौलावीरा सेकेंड नंबर पे पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन, किस बात में जो वो बिलीव्ड करता था। तो यहाँ पर जो है कोई भी स्पिरिट और ब्रह्मा की बात नहीं था, तो यहाँ पर जो है ये तो नहीं होगा। रिचुअल भी कोई भी रिचुअल नहीं होता था, सेक्रीफाइस का सिस्टम नहीं था, मदर गॉडेस की पूजा होता था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, किस देवता का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भगवान शिव की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। तो जो इस समय में जो डायरेक्टर थे जब खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पर जो है डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, टू इंडियन हु वेयर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो दो भारतीय थे उसमें से जो है आपका दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी यहाँ पर जो है दो भारतीय थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी किया था, तो ये तो मेरा जो है सही है, मैचिंग किया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मैचिंग नहीं है, तो हम लोग को नहीं वाला को देखना है। और लोथल की अगर हम बात करेंगे तो लोथल भी एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया था, तो ये भी सही है। उसके बाद सुरकोटदा की बात करेंगे तो जे.पी. जोशी, ये भी सही है। क्योंकि धौलावीरा जो है ये बी.के. थापर जो है ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पन बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। तो देखिए सबसे पहले जो है खुदाई जो है एक कनिंगम किए थे 1800 जो है ये 1856-57 में ही खुदाई किए थे, लेकिन इसको पता नहीं चल पाया कि वहाँ पर जो है एक सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर इसको पता नहीं चल पाया था। बाद में जॉन मार्शल जब खुदाई किए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के इसमें जो दयाराम साहनी को भेजे थे हड़प्पा खुदाई करने के लिए जॉन मार्शल, तो तब पता चला कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसको जो है हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि हड़प्पा जो है सबसे पहला साइट था जिसका खुदाई हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही मिला है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए कनिंगम। ए कनिंगम जो है इसको पता नहीं चल पाया था जबकि खुदाई यही शुरू किए थे 1856-57 के आसपास, ठीक है। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो कौन रिलेटेड नहीं है, तो जो है रखालदास बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये तीनों जो है इससे जो है संबंधित है, जबकि वी.ए. स्मिथ जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है।
तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ द वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ से जो है एक कुआं का जो है साक्ष्य मिला है जो कि एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन को बताता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम कुएं की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से एक कुआं का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस जगह पर जो है मोहनजोदड़ो जो है अभी सिचुएटेड है, तो गुजरात में नहीं है, पंजाब में, इंडिया में तो नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन ऐसे ही जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर जो है पाकिस्तान में पड़ता है और ये सिंध प्रोविंस में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। मानव के द्वारा जो है पहला धातु कौन सा यूज किया गया मानव के द्वारा। तो मानव जो है सबसे पहले जो है कॉपर का यूज किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड इन। तो यहाँ पर जो है आइवरी स्केल जो है हड़प्पा सभ्यता में जो कहाँ से मिला है, तो ये जो है क्वेश्चन है, आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल से मिला है। तो इसका 41 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट। कौन सा मेटल जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है हड़प्पन सभ्यता में जो खोजा नहीं गया था। तो देखिए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये तीनों खोजा जा चुका था। हड़प्पन सभ्यता के पास जो है जो लोग थे उसके पास लोहे की जानकारी नहीं थी, आयरन जो है नहीं खोजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो इसलिए जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो है आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ among the following sites is located in the valley of घाघर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर। तो यहाँ पर जो है घाघर नदी के किनारे जो है कौन सा शहर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बनावली जो है ये घाघर नदी के किनारे पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वेयर फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के रेफरेंस में जो है रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिला है। तो जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो मिला है धौलावीरा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। धौलावीरा जो है किस शहर में स्थित है। तो धौलावीरा जो है ये जो है स्थित है गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। तो 3 भाग में जो है हड़प्पा का कौन सा शहर जो है बटा हुआ था। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या फिर सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा जो है 3 भाग में बटा हुआ था यहाँ पर जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिमेन्स ऑफ द 3 टाउनशिप। यहाँ पर अभी जस्ट हम लोग देखें हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं ऑप्शन। तो 3 भाग में भी हम लोग जस्ट देखें धौलावीरा जो है 3 भाग में बटा हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ ए हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट। कहाँ से हड़प्पन सभ्यता के समय में जो है कहाँ से एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है मिला है। तो धौलावीरा ही एक ऐसा जगह है जहाँ से जो है बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मिला है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा जो है इसका यहाँ पर हो जाएगा। धौलावीरा में जो है एक बहुत ही एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, बहुत ही एक अंडरपास जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम है, उसके ऊपर में स्लेब दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ ट्रिपल ब्यूरल। तो ट्रिपल ब्यूरल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है लोथल से जो है मिला है ट्रिपल ब्यूरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सोनौली व्हाट वाज फाउंड। तो सोनौली से जो है क्या मिला है, 50वां नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन ब्यूरल का साक्ष्य मिला है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है कॉटन का जो है खेती जो है सबसे पहले इंडिया में किया गया। ये लगभग 3000 BC में ही शुरू हो गया था, लगभग 3000 BC में ही शुरू हो गया था कॉटन का। उसके बाद जो है उधर इजिप्ट गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, कॉटन का सबसे पहले जो है कहाँ पे खेती शुरू हुआ कॉटन कल्टीवेशन, तो ये हुआ आपका भारत में। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेज या फिर करेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल। देखिए अगर हम टेम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कोई भी टेम्पल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पल नहीं था, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल, यस मेल एंड फीमेल दोनों का जो है यहाँ पर जो है पूजा किया जाता था। ऑप्शन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। तो युद्ध का तो बात ही नहीं था वहाँ पर। ठीक है, उसमें युद्ध का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो है हॉर्स ड्रॉन का भी यूज नहीं होता था। हाँ भले जो यहाँ पर जो है जो व्यापार होता था वहाँ पर हॉर्स का साक्ष्य मिला है, लेकिन युद्ध में जो है घोड़ा का कहीं भी जो है रथ का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही सिर्फ 2 नंबर इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो यहाँ पर देखिए बुल सील्ड कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है हड़प्पा, चौंद्रो, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से जो है यहाँ पे एक सील मिला है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील। हड़प्पन का जो सील मिला है उस पर कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो है इस पर नहीं मिला है, जबकि बुल मिला है, हाथी मिला है, सीप मिला है, लेकिन घोड़ा नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, रिमेन्स ऑफ विच ऑफ द एनिमल है नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो है यहाँ पर तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, लाइन दिया हुआ है, लायन, उसके बाद हॉर्स दिया हुआ है, काव या फिर एलिफेंट। तो इसका जो है अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले, तो यहाँ पर जो है आप इसका ऑप्शन कमेंट में आंसर दीजिए, इसका कहीं सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, ए हॉर्न डीटी इनग्रेव्ड ऑन ए टेरिकोटा केक हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर जो है कहाँ से जो है ये मिला है हॉर्न डीटी, जो कि एक मिट्टी के जो है केक पर जो है इसका दर्शाया गया है फिगर को। तो यहाँ 56 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन, कालीबंगन से मिला है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, अभी बस 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील। नील नदी के जो है किनारे कौन सा सभ्यता था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि नील नदी के किनारे जो है कौन सा था, इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज़ द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशन। किस सिविलाइजेशन, यहाँ पर जो है नॉर्थ टू साउथ हम लोग को इसका जो है सीक्वेंस सजाना है। तो 58 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा एज़टेक, माया, मोस्का एंड इनका। तो इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वाज। जो है प्रॉपर सिस्टम में जो है लिखने का जो है सबसे पहले किस सभ्यता वाले शुरू किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरियन। सुमेरियन जो है सबसे पहले जो है बहुत ही प्रॉपर वे में जो है इसका लिखावट शुरू किए थे लिखना। तो सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा इसका सही आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर जो है मिलाने वाला है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन मिलाना है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ए में एम राफिक मुगल, ई जे एच माइके, मोर्टेमर व्हीलर, अमलनंदा घोष। इसका पास हम इसको जो है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिए लिस्ट 2 में दिया हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम समर, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक द हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। अब चूँकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है ये जो पूछा हुआ है यहाँ पे ए नंबर का जो है 1 नंबर ये मैचिंग नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये मेसोपोटामियन से इंस्पायर्ड नहीं था। ठीक है, ये जो है एक अलग ही सिविलाइजेशन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है मिलाना है 1 से 2 को। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा जगह से क्या मिला है ये हम लोग को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लोथल दिया हुआ है, कालीबंगन, धोलावीरा और बनावली। ठीक है, तो लोथल से हम लोग को क्या मिला था? लोथल से मिला था पोर्ट। ठीक है, यानी कि डॉकयार्ड मिला था। यहाँ पर जो है बंदरगाह मिला था। तो ए का जो है मेरा ए का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। यहाँ में लोथल का जो है लोथल का क्या हो जाएगा? डॉकयार्ड हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कालीबंगन का। तो कालीबंगन से हम लोग को क्या मिला था? कालीबंगन से जुते हुए खेत मिला था। तो कालीबंगन का जो है आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जुते हुए खेत। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? 1। बी का क्या हो जाएगा? सॉरी, बी का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, बी का हो जाएगा 1 नंबर, जुते हुए खेत। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं धौलावीरा का और बनावली का। ठीक है, तो धौलावीरा से हम लोग को जो है यहाँ पर अगर हम लोग बनावली की बात करेंगे तभी जस्ट हम लोग देखे थे कि बनावली से जो है एक मिट्टी का जो है हल प्राप्त हुआ था। तो डी का जो है आंसर हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो है 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2 1 4 3 जो है यहाँ पर जो है बी नंबर में ऑप्शन में है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलाने वाला है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे नदी के साथ मैचिंग करना है। हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, उसके बाद नागार्जुन कोंडा है या फिर पैथन है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलाना है। हम लोग जानते हैं हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है। हड़प्पा जगह जो है स्थल ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ए का जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सॉरी मैचिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग को मिलाना है तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो ए का जो है 2 नंबर हो जाएगा। तो ए का 2 नंबर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सिर्फ बी नंबर में है। देखिए, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये हड़प्पा का क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। ए का 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर की अगर हम बात करेंगे, हस्तिनापुर का हो जाएगा गंगा नदी। उसके बाद नागार्जुन कोंडा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। और पैथन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में भी मैचिंग कराना है आपको। 63 नंबर में आपको फिर से वही आपको रिवर दिया हुआ है और मैचिंग कराना है। तो अभी हम लोग जस्ट देखें हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। कालीबंगन की अगर हम बात करेंगे तो कालीबंगन जो है ये किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन की अगर हम बात करेंगे तो कालीबंगन जो है आपका घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद फिर लोथल बात करेंगे तो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे रोपड़ ये है ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का हो जाएगा रावी, यानी कि ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3। कालीबंगन का क्या हो जाएगा? कालीबंगन का घाघर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाए लोथल का हो जाएगा भोगवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 1 4। तो अभी हम लोग जस्ट देखें इसको। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके लिए जाना जाता था? तो टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था,
ये तो जो है मेरा सही आंसर है, ठीक है। टाउन प्लानिंग तो था ही। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जाना जाता, तो ये भी सही है। एग्रीकल्चर वर्क वहाँ पे अवेलेबल था, कालीबंगन से प्राप्त हुआ जोते हुए खेत का साक्ष्य, ये भी सही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो चारों चीज़ अवेलेबल था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो ये जो है मैचिंग किया हुआ है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी मैचिंग किया हुआ है। कालीबंगन हरियाणा में नहीं हुआ है, ठीक है। रोपड़ जबकि पंजाब में है, तो ये भी मैचिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ पड़ता है कालीबंगन, ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स इन इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर जो है वो सेम वही क्वेश्चन पूछा है आपको, इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है बनावली, ये हरियाणा में भी पड़ता है, बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दाइमाबाद, दाइमाबाद आपका जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भी जो है मेरा ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास राखीगढ़ी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं पड़ता है, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, जबकि यहाँ पे दिया हुआ राजस्थान, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये मैच नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है आपको, कहाँ पर जो है ये जो है पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मांडा दिया हुआ है, दाइमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट देखें कालीबंगन कहाँ पड़ता है, कालीबंगन आपका जो पड़ता है राजस्थान में। उसके बाद अगर हम मांडा की बात करते हैं तो मांडा पड़ेगा आपको कहाँ पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा और राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का हो जाएगा 4, ठीक है। कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, यहाँ हो जाएगा 1। राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 4 1 2, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग 3 4 1 2 किस में ऑप्शन में है, 3 4 1 2 है सी नंबर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में जो है कौन कौन सा जो है साइट पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ पर जो है हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंध में नहीं पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है, चौंद्रो भी सिंध पड़ता है, सुतगढ़ सिंध में नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो फिर से आपको जो है बता रहे हैं यहाँ पे कि इन द सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड दे वेयर। तो किस नदी के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है शहर जो है पाया गया, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है शहर है वो गंगा नदी के किनारे नहीं था, ठीक है। तो 4 तो होगा नहीं, तो ये जो है सही नहीं है। सिंधु घाटी जो है आपको सिंधु नदी के किनारे था, झेलम नदी के किनारे था, चेनाब नदी के किनारे था। तो ये तीनों इसका सही आंसर है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर इसका सही आंसर है, 69 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर इन इंडिया। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको सजाना है, पहले क्या क्या मिला है, गोल्ड कॉइन, पंच्ड मार्क सिल्वर कॉइन, आयरन प्लो। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अर्बन कल्चर का पता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही पता चला था सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को क्या पता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है आयरन प्लो का साक्ष्य मिला, उसके बाद पंच्ड मार्क सिल्वर कॉइन मिला, और सबसे लास्ट में हमको गोल्ड कॉइन जो है कुषाण के समय में मिला। तो इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड।
ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये तो सही है। बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर में स्टेटमेंट दिया हुआ है, पीपल ऑफ हड़प्पन डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता के पास। तो ये जो है 1 नंबर 2 नंबर सही है। पीपल ऑफ हड़प्पन वेयर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल। यहाँ पे चूँकि मेटल की बात कर रहा है, सिर्फ आयरन के बारे में पता नहीं था, लेकिन कॉपर के बारे में पता था पहले से, चांदी के बारे में पहले से पता था। तो ये तो जो है सही गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन साइट्स आर डेड नाउ। ठीक है, तो ये जो है अभी तो नहीं है। ठीक, ये तो मेरा जो है सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो अभी नहीं है। दे वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो ये भी सही है, लेकिन ये रीजन सही नहीं है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर जो है रीजन भी पूछ रहा है, तो 72 का जो है क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन जो है सही नहीं है। तो इसका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन है। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट द प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सेंस। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल इन इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। तो ये जो है दोनों जो है करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता से। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि जो है उसको भी बेनिफिट हो इससे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले टेक केयर, हैव ए नाइस डे।